पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव ये होते क्या हैं? क्या आपने भी ये जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक किया है? तो आइए देखते हैं कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स होते कौन से हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स, यानी एडजेक्टिव्स की कितनी फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने एडजेक्टिव्स को ब्रीफली डिस्कस किया कि एडजेक्टिव्स की डेफिनेशन क्या है, उनको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं और उनकी एग्जांपल्स क्या होती हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाकर सबसे पहले वो वाली वीडियो देखें, देन ये वाली वीडियो देखें। एंड या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो सो शेयर इट अराउंड यू पीपल। लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव्स की 3 फॉर्म्स होती हैं, यानी एडजेक्टिव्स को 3 तरीक़ों से यूज़ किया जाता है। फर्स्ट फॉर्म है इसकी पॉजिटिव एडजेक्टिव, सेकंड कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स एंड थर्ड इज सुपरलेटिव एडजेक्टिव। क्या ये वर्ब की तरह नहीं है? बिल्कुल, ये आपके वर्ब की तरह ही है। जिस तरह से वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, 4 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। इसी तरीके से हमने एडजेक्टिव्स को भी 3 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया है और हमने इनको कह दिया है कि ये एक पॉजिटिव की तरह यूज़ होते हैं, एक कंपैरेटिव की तरह और एक सुपरलेटिव की तरह। तो अब ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव्स होते क्या हैं? लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज पॉजिटिव एडजेक्टिव्स? पॉजिटिव एडजेक्टिव्स यूज्ड टू डिस्क्राइब नाउन एंड प्रोनाउन। मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव्स को हम यूज़ करते हैं सिर्फ और सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए। उसके अंदर कोई कंपैरिजन नहीं हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ माई वाइट कैट, वो मेरी वाइट बिल्ली है। तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव है वो वाइट है, क्योंकि यहाँ पर कैट को डिस्क्राइब किया जा रहा है। सेकंड सेंटेंस इज शी इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो यहाँ पर इंटेलिजेंट वर्ड एक एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर गर्ल को मॉडिफाई किया जा रहा है, किससे? इंटेलिजेंट वर्ड से। और यहाँ पर इंटेलिजेंट वर्ड एक पॉजिटिव एडजेक्टिव बनकर यूज़ हुआ है। थर्ड सेंटेंस इज दैट इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, वो फूल खूबसूरत है। तो यहाँ पर किसको मॉडिफाई किया जा रहा है? फ्लावर को मॉडिफाई किया जा रहा है, किस वर्ड से? ब्यूटीफुल वर्ड से। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल वर्ड मेरा एक एडजेक्टिव है जो कि पॉजिटिव एडजेक्टिव बनकर यूज़ हुआ है। होपफुली आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव का डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ कंपैरेटिव एडजेक्टिव। कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स यूज टू कंपेयर 2 थिंग्स। मतलब कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स को हम यूज़ करते हैं जब किसी 2 चीज़ की आपस में कंपैरिजन की जा रही हो, यानी किसी एक नाउन को दूसरे नाउन से कंपेयर किया जा रहा हो कि ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है उस चीज़ से, या फिर ये बिल्ली ज़्यादा अच्छी है उस बिल्ली से, ये बुक ज़्यादा अच्छी है उस बुक से। तो जहाँ पर एक नाउन को दूसरे नाउन से कंपेयर किया जा रहा हो और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 नाउन की कंपैरिजन होती है, 2 से ज़्यादा नाउन की कंपैरिजन नहीं होती है। तो जहाँ पर 2 नाउन की कंपैरिजन हो आपस में, 2 से ज़्यादा की नहीं हो, वहाँ पर हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस ट्री इज़ टॉलर देन दैट ट्री, ये दरख्त ज़्यादा लंबा है उस दरख्त से। तो जहाँ पर किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर किया जा रहा हो, तो वहाँ पर हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो टॉलर वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है जो कि किसको डिस्क्राइब कर रहा है? दिस ट्री को और दैट ट्री, दोनों को डिस्क्राइब कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अच्छाई और बुराई बताई जा रही है कि ये हमारा दरख्त ज़्यादा लंबा है उस दरख्त से। तो यहाँ पर एक दरख्त की दूसरी दरख्त के साथ कंपैरिजन हो रही है कि ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है उस चीज़ से, ये घर ज़्यादा अच्छा है उस घर से। तो जहाँ पर इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स आपके आ रहे हो सेंटेंसेस में, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स। ऑब्वियसली जब किसी 2 चीज़ की आपस में कंपैरिजन होती है तो वहाँ पर हम दैन यूज़ करते हैं, THAN वाला दैन। ऑलराइट, नाउ द सेकेंड सेंटेंस इज इंग्लिश इज़ मोर इंटरेस्टिंग दैन मैथ। तो यहाँ पर इंग्लिश को कंपेयर किया जा रहा है मैथ से, कि इंग्लिश ज़्यादा इंटरेस्टिंग है मैथ से। 2 नाउन है, इंग्लिश और मैथ, दोनों की आपस में कंपैरिजन की जा रही है। और यहाँ पर किस चीज़ से कंपैरिजन की जा रही है, कौन सा एडजेक्टिव है? वो मोर इंटरेस्टिंग। ऑलराइट, सो मोर इंटरेस्टिंग मेरा क्या है? एक कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। नाउ द थर्ड सेंटेंस इज आयशा इज़ वाइजर दैन सारा। तो यहाँ पर आयशा की कंपैरिजन हो रही है सारा से, कि आयशा ज़्यादा अक्लमंद है किससे? सारा से। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो वाइजर वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? कंपैरेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ पर 2 नाउन की कंपैरिजन की जा रही है। नाउ डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स यूज्ड टू कंपेयर मोर देन 2 थिंग्स
ऑलराइट, तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स में क्या था, सिर्फ हम दो चीज़ की कंपैरिजन कर रहे थे। लेकिन अगर कहीं स्टेटमेंट आपकी ऐसी आती है जहाँ पर दो से ज़्यादा चीज़ की कंपैरिजन की जा रही है, तो वहाँ पर हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ हम यूज़ करेंगे सुपरलेटिव वाले एडजेक्टिव्स। बिकॉज सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स कहता है कि मैं किस चीज़ की कंपैरिजन करता हूँ, दो से ज़्यादा नाउन की। ऑलराइट, दो नाउन की सिर्फ कंपैरेटिव एडजेक्टिव करता है, लेकिन सुपरलेटिव क्या करता है, दो से ज़्यादा नाउन की कंपैरिजन करता है। अब वो दो से ज़्यादा सबसे भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6 सबसे हो सकते हैं। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। नाउ द फर्स्ट सेंटेंस इज रिदा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पर रिदा की किससे कंपैरिजन की जा रही है, ना एक से ना दो से, बल्कि सबसे कंपैरिजन कर दी। तो जहाँ पर सबसे कंपैरिजन कर दी तो वहाँ पर हम सुपरलेटिव वाले एडजेक्टिव्स यूज़ करेंगे, और जहाँ पर एक से कंपैरिजन करेंगे वहाँ पर हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स वाले यूज़ करेंगे। सो सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स, नाम में इसका सुपर है, तो यानी सुपर यानी एक्स्ट्रा होगा, ये सबसे कंपैरिजन कर दी जाएगी। तो जहाँ पर सबसे कर दी जाए तो वहाँ पर हम सुपरलेटिव वाले एडजेक्टिव्स को यूज़ करेंगे। सो रिदा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पर बेस्ट वर्ड जो है मेरा एक सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, और यहाँ पर ये एज एन सुपरलेटिव एडजेक्टिव बनकर यूज़ हुआ है। नाउ द सेकंड सेंटेंस इज इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड। ये एक बहुत खूबसूरत परिंदा है। ऑलराइट, तो यहाँ पर मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड मेरा एक एडजेक्टिव है जो कि बर्ड को मॉडिफाई कर रहा है। अब यहाँ पर कंपैरिजन किससे हो रही है, सबसे हो रही है, मोस्ट लगा दिया है। ठीक है, जब मोस्ट लगा दिया है तो मतलब क्या है कि यहाँ पर कंपैरिजन सबसे की जा रही है, ना एक से ना दो से, सबसे। द इंडस इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। दरिया सिंध पाकिस्तान का तवील तरीन दरिया है। पाकिस्तान में जितने भी दरिया हैं सबसे किसकी कंपैरिजन कर दी, इंडस की। ओके, द इंडस इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पर जब सबसे कंपैरिजन कर दी गई तो लॉन्गेस्ट वर्ड मेरा क्या है, ये एक सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। अब बात आती है कि हम पॉजिटिव एडजेक्टिव्स को, कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स को, सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स को यूज़ कैसे करेंगे, इनको याद कैसे करेंगे। नाउ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक है। आप यहाँ पर क्या करोगे, तो यहाँ पर एबल वर्ड एक पॉजिटिव वर्ड था, यहाँ पर मैंने एबलर क्यों किया, क्योंकि कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स में हम पॉजिटिव वाले एडजेक्टिव्स के एंड में ER या फिर R लगाकर उसको कंपैरेटिव बना देते हैं, और सुपरलेटिव में हम EST या फिर ST का यूज़ करते हैं पॉजिटिव के एंड में, तो वो सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स बन जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने यही तो किया है। एबल मेरा एक पॉजिटिव एडजेक्टिव था, कंपैरेटिव में मैंने उसको एबल से एबलर कर दिया, यहाँ पर मैंने R लगा दिया, क्योंकि कंपैरेटिव में हम पॉजिटिव वाले के एंड में R या फिर ER लगाते हैं, और सुपरलेटिव में हम ST या फिर EST का यूज़ करते हैं। जिस तरीके से मैंने एबल को यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया एबलेस्ट में इन सुपरलेटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पर बिग है, बिग कन्वर्ट हो जाएगा बिगर में, और फिर सुपरलेटिव में ये बिगेस्ट हो जाएगा। थर्ड है ब्लैक, ब्लैक कन्वर्ट होगा ब्लैकर, बिकॉज ER हमने लगा दिया, और सुपरलेटिव में हम इसको EST लगाकर ब्लैकेस्ट कर देंगे। ब्राइट, ब्राइट कन्वर्ट इनटू ब्राइटर, एंड ब्राइटर कन्वर्ट इनटू ब्राइटेस्ट। सो हम ER या फिर R कंपैरेटिव में यूज़ करेंगे, और ST या फिर EST यूज़ करेंगे हम सुपरलेटिव में। होपफुली आपको अब कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और पॉजिटिव एडजेक्टिव्स याद हो गए होंगे। बट कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि ये वाले रूल्स फॉलो नहीं करते। ER और EST वाले रूल्स सिर्फ वही एडजेक्टिव्स फॉलो करते हैं जिनके अंदर एक सिलेबल हो। ऑलराइट, एक सिलेबल से क्या मुराद है, एक सिलेबल से मुराद अगर आपका कोई एडजेक्टिव वर्ड एक ही टून में यानी एक ही आवाज़ में निकल रहा है, इट मीन्स उसके अंदर एक ही सिलेबल है। फॉर एग्जाम्पल बाइट, ब्लू, ऑल। तो यहाँ पर आप नोट करो कि यहाँ पर सिर्फ एक ही सिलेबल है, तो यहाँ पर हम ER और EST वाले रूल्स को फॉलो करेंगे। बट कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स भी होते हैं जो कि एक से ज़्यादा सिलेबल के होते हैं, तो वहाँ पर हम मोर और मोस्ट का यूज़ करेंगे विद पॉजिटिव। अब इनको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल है ब्यूटीफुल। तो इसके अंदर आप नोट करो यहाँ पर 3 सिलेबल है, ब्यूटीफुल। ऑलराइट, तो जहाँ पर 3 सिलेबल होंगे वहाँ पर हम मोर और मोस्ट का यूज़ करेंगे। मोर यूज़ करेंगे विद पॉजिटिव इन कंपैरेटिव, एंड मोस्ट यूज़ करेंगे विद पॉजिटिव इन सुपरलेटिव। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल वर्ड है, ब्यूटीफुल कन्वर्ट इनटू मोर ब्यूटीफुल इन कंपैरेटिव
एंड इन सुपरलेटिव इट विल कन्वर्ट मोस्ट ब्यूटीफुल। ऑलराइट, इसी तरीके से इंटेलिजेंट वर्ड है, इसको आप खुद देखें मोर और मोस्ट लगाकर, इसी तरीके से और भी इनको आप देख लें। अब कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो कि ना ER को फॉलो करते हैं ना मोर और मोस्ट को। वो कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स। इनको जस्ट आप याद कर लें एंड यूज़ ऑल ऑफ दैम। तो आज हमने पढ़ा फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स कौन कौन सी होती हैं। स्टे ट्यून फॉर पार्ट 3 ऑफ एडजेक्टिव, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव को। अल्लाह हाफिज़।